वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह हो गई है और हम रिचा और पूजा से पूछना चाहते हैं कि इडली सांभर और गाठिया किधर है, जो ब्रेकफास्ट का आइटम है। खाली चाय के साथ काम चलाना पड़ रहा है। ये देखो रिचा, बताओ। तूने बोला था तू बना के खिलाएगा। शाम पूजा आप ही ने बोला इडली था। सांभर खाली चाय चाय मिला है इसके लिए और ये है इसके लिए भाकरी। मदद करनी पड़ती है थोड़ी। भाकरी के साथ है थोड़े से तली हुई मिर्ची। तो आज सुबह सुबह का तो ब्रेकफास्ट फ्लॉप हो गया है दोस्तों, क्योंकि मैंने बनाया नहीं और मैं उठा भी नहीं। मैं देखो सुबह उठा था, फ्रेंड को छोड़ के वापस आया और रिचा सो रही थी घोड़े बेच के। तो मैं वापस सो गया। तो मैं रिचा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था, मगर रिचा उठी नहीं, तो मैं रिचा के बाजू में वापस सोया। तो बज गए अभी 11 और बाहर इतनी ठंडी है कि नींद बहुत अच्छी आई। अब सोच रहे कि क्या करें। सोचो मत, कुछ कर ही लो। कुछ नहीं तो घर में झाड़ू पोछा। देखो झाड़ू पोछा करना पड़ेगा आज, फिर रिचा बोल रही है तो। रिचा खा रही है भाकरी और चाय। चाय दूध नॉट चाय, बेबी टी। बेबी टी। और ये पूजा। चाय सोच में। दोस्तों, तो मैं एक बात बहुत दिनों से बताने की कोशिश कर रहा था, आज बता ही देता हूँ कि जब से मैंने ब्लॉगिंग चालू किया ना, मतलब मुझे नींद आती ही नहीं। नींद आती है, बहुत कम नींद आती है, और नींद में भी वही चलता रहता है कि यार आज मैं क्या बोलूँगा। और मतलब खुशी वाली खुशी, मतलब इतनी फील होती है खुशी अंदर से कि पूछो मत। लोग बोलते रहते हैं ना कि मतलब आप किसी को नॉर्मल भी बोलने जाओगे ना कि चल तेरा सपना आज पूरा होने वाला है, तो तू मतलब कैसा फील कर रहा है, वैसा बस मुझे फील हो रहा है हर रोज़। मतलब पहले तो मैं हमेशा इतना स्ट्रेस में रहता था कि चाहे अर्निंग अच्छी हो या फिर सब कुछ अच्छा चल रहा हो, फिर भी मतलब स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। बट जब से मैंने ब्लॉगिंग चालू किया, तब से मतलब मेरे फैमिली वाले मतलब सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और मेरी वाइफ सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरा भाई सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब कि आप पूछो मत कि बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है, सच बताऊँ तो। और अभी तो मैं पापा भी बनने वाला हूँ, तो बस वो भी अब अलग ही फील हो रहा है। और देखो क्या होता है ना, इंडिया में तो लोग होते हैं राइट, कि मम्मी पापा साथ में होते हैं। अभी तो मेरे मम्मी पापा का इमिग्रेशन प्रोसेस चालू है, पता नहीं अभी वीज़ा कब आएगा कि कब नहीं। बट फिलहाल तो मैं और मेरी वाइफ और भाभी है और भाई है यहाँ पर, तो हम लोग ही मतलब टेक केयर करेंगे, सब कुछ हम लोग ही करेंगे। मम्मी पापा होते तो थोड़ा सा और अच्छा लगता, बट कोई नहीं, वो भी फिंगर क्रॉस फटाफट वीज़ा आ जाए उनके। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब मुझे ना जो भी फील होता है ना अच्छा, मैं बस वही करता हूँ। मतलब आजकल ऐसा नहीं, देखो काम तो करना पड़ेगा राइट। आप कनाडा में हो, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका घर कैसे चलेगा। आपके रोज के खर्चे भी निकालने हैं, साथ ही साथ में वो और अच्छा क्रिएटिविटी करते रहना है। और जैसे कि आज सुबह हम लोग जल्दी उठे, फिर मैं वापस हो गया, क्योंकि मुझे ना तो बहुत थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि मैं पूरी रात सो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि रिचा की तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, तो फिर टेक केयर करना वो सब। तो अच्छी सी थोड़ी सी मतलब 1-1.5 घंटे की मुझे अच्छी नींद लगी सुबह में। फिर उसके बाद तो वापस फुल एनर्जी। मतलब नींद में भी मतलब मैं वही चालू रहता हूँ आजकल कि क्या बोलूँ, क्या दिखाऊँ लोगों को, और जैसे कि बेबी आने वाला है तो क्या क्या प्लानिंग करूँ, तो वही सब चलता रहता है। तो चलो दोस्तों, मेरा अभी 12:36 हो गया है, तो मैं निकलता हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली मैं काम पर पहुँच गया हूँ, और काम पर पहुँचते पहुँचते एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। कि जब मैं कनाडा में आया था, तो मेरे साथ साथ बहुत सारे फ्रेंड्स भी आए थे। तो क्या होता है ना कि जब आप कनाडा में आते हो तो आप हमेशा देखते रहते हो कि एयरपोर्ट पे कौन लेने आएगा। तो वैसे ही मेरा एक फ्रेंड आया था कनाडा में, और उसने एक फ्रेंड को बताया था कि भाई मैं आने वाला हूँ, तो तू पिक करने आएगा। तो वो लड़के ने बोला कि हाँ मैं पिक करने आऊँगा, अगर पिक करने आऊँगा तो मैं पैसा लूँगा। तो दोस्त ने पूछा कितना पैसा लेगा, तो उसने $150 लिए थे। जब बेचारा उससे उम्मीद रखी थी कि कोई मुझे पिक करने आएगा, बट जैसे ही वो एयरपोर्ट पे लैंड हुआ और वो बंदा मतलब पिक करने आया, तो फिर उसने $150 दिए, बस खाली वो पिक
पिक करने के लिए। तो यही कहानी है, कनाडा में उतरे नहीं और लोग रंग दिखाना चालू कर दिए। तो हमेशा यही होता है कि आप जब आपको पता है कि ये पराया देश है, तो पराया देश में अपने लोग क्या करते हैं कि अपनापन बहुत दिखाते हैं, जो संस्कार होते हो वो लेके आते और फिर वही आगे लेके जाते। बट यहाँ पर अपना कोई नहीं है, यहाँ पर सब पराया ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपना बनाने की कोशिश मत करना यहाँ पर। अगर आप अपना बनाने की कोशिश करोगे लोगों को तो वो फ़ायदा उठा लेगा। तो ये चीज़ों से आपको बच के रहना ज़रूरी है। बाकी आपकी मर्ज़ी। मैंने तो जो रियलिटी है वही आज दिखा रहा हूँ कि आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या है। आप छोटी से भी छोटी हेल्प मांगोगे ना किसी से तो वो हेल्प तो कर लेगा, मगर आप हेल्प मदद क्या होती है ना कि मदद की जाती है मगर उसकी जताया नहीं जाता। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मदद वही करते जो फ़ायदा उठाना जानते हो। तो आप लोग ये चीज़ों से थोड़ा दूर रहना, बच के रहना। बाकी मिलते थोड़ी देर में। दोस्तों मैं आ गया हूँ वापस, थोड़ा सा ब्रेक था। तो मैं वही बोल रहा था कि पराये देश में फीलिंग अपनी वाली फीलिंग चाहिए, तो आप लोगों को पहचानना चालू करो। क्या होता है ना कि आज पराये देश में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले अपने लोग ही होते हैं। लाइक आप जिधर काम कर रहे हो, आप जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो वही ज़्यादा दिल आपका तोड़ेगा, आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो यही चीज़ आगे, मतलब आप जिसी के भी साथ काम कर रहे हो, आप तरक्की कर रहे हो और वो खुश हो रहा है तो ठीक है कि आप अपना मान सकते हो। बट आप तरक्की कर रहे हो और खुश नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों मेरी बात अधूरी रह गई थी। बट मैं जो भी कनाडा में जो भी चल रहा है ना, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ना वो रियलिटी बेस्ड है। इससे आप लोगों के मन को नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना है। आप ये चीज़ों को देख के ना आपको सीखना है और ये गलतियाँ नहीं करनी जो हम लोगों ने की है, मैंने की है, मेरे बहुत सारे कलीगों ने की है। तो ये चीज़ों से आप लोगों को सीखना है। क्या होता है ना हमेशा कि मैं इसके लिए ब्लॉग बना रहा हूँ कि लोग आए और ये रियलिटी में ना रहे, कि भ्रम में ना रहे कि कोई अपने को भी दगा दे सकता है। दगा देने वाले बहुत हैं, तो अपने को ये नहीं सोचना है कि कोई दगा देगा। अपने को ये सोचना है कि अपने को पहले से स्मार्ट वर्क करना है, कि चलना है कि कोई अपने आप को नुकसान न दे। मोटिवेशनल हमेशा रहना है। ऐसा नहीं है, देखो ख़राब हर जगह है, तो ख़राब चीज़ों से कैसे बचे वो सीखना है। बस ये मेरा कहना है। ख़राब लोगों से कैसे बचे ये सीखना है। और मैं अच्छी चीज़ें ही बता रहा हूँ, कोई ख़राब चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। और इसमें मेरे को किसी को कोई चोट पहुँचाने की या फिर किसी को घबराने की या फिर कोई बंदा या बंदी आने का सोच रही हो और मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि ये सब नेगेटिविटी दे रहा हूँ, तो मैं नेगेटिविटी कुछ नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है। बट क्या होता है ना, कभी कभी हम जिससे ज़्यादा भरोसा करते हैं वो कभी कभी नुकसान दे जाता है। तो यहाँ के देश में कैसा होता है ना कि जो भी कुछ कर रहे हो, राइट, कुछ लीगल बिजनेस कर रहे हो या फिर कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हो या फिर कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो आप सब पेपर वर्क होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। आगे जाके क्या होता है ना कि आप जो वर्बल बातें होती है या फिर कुछ आप इमेजिन करते हो कि भाई ऐसा ही होगा, तो ये सब चीज़ें से डरना है खाली, कि आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं यही बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या होता है ना कि ये सब चीज़ों को देख के नेगेटिव हो जाते हैं, तो नेगेटिव नहीं होना है, बस पॉजिटिव ही रहना है। और अच्छा बुरा सब ऊपर वाले के हाथ में है। बस अपने को कर्म करते रहने, मेहनत करती रहनी है, स्मार्ट वर्क करता रहना है, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देना है। तो मेरा बस देखो 10:30 हुआ है, तो मेरा जाने का समय हो गया ऑलमोस्ट। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखो दोस्तों कैलगरी टावर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। धीरे धीरे कलर भी बनने लगा।
आ गए हो घर पर और खाना खा लिया है और आज तो वाइफ और पूजा दोनों जाग रहे हैं, पता नहीं क्या गुफ्तगू हो रही है। बताओ पूजा। पूजा सीरियस बैठी हुई है, पता नहीं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। और ये वाइफ तो देखो मुस्कुरा रही है। लखनऊ में हो क्या? क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों है? क्या मातम हुआ है ऋचा? पहले हमें सुहास ने बोला था मैं थर्सडे को आऊंगा। हाँ। अभी आज बोल रहा है कि मैं कल 5 बजे सोच के बताऊंगा कि मैं आऊंगा कि नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि उनको क्या पनिशमेंट दी जाए। तो अपन एडमिटन चले जाएंगे। अगर वो इस बार नहीं आएगा तो अपन एडमिटन चले जाएंगे सुहास को मिलने के लिए। मैं नहीं आ सकती हम ना। तीन नहीं जा सकते। 3.5 क्यों? जाके आ जाएंगे वापस। नहीं, मैं 3 घंटे तक गाड़ी में नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो फिर मैं और पूजा चले जाएंगे। ओके बाय। वहाँ पे हम तीन नहीं रह सकते, उतनी जगह नहीं है वहाँ पे। कनाडा इतना बड़ा है यार, जगह नहीं है उसके घर पे। घर पे जगह नहीं है कनाडा में। कोई टेंशन मत लो, हम आ रहे सुहास, तुम आओ या ना हो हम आएंगे। अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हें उठवा लेंगे उधर से, अगर तुम्हें आना है तो। चलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और मैं और वीडियो बनाता रहूँगा। आज मेरे वीडियो से कुछ सीखने मिला है या कुछ नया कुछ जानने को मिला है तो प्लीज़ और लोगों तक पहुँचाओ। और देश पराया नहीं होता, लोग पराये होते हैं। और धीरे धीरे और बताते रहूँगा आप लोगों को, तो चाहिए मत कहाँ पर भी बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।